वंदे। आज के लोकार्पण कार्यक्रम, शिलान्यास के कार्यक्रम और गोरखपुर के नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, विपिन सिंह जी, श्रीमती संगीता यादव जी, संत प्रसाद जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, महेंद्रपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दृष्टि सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश कुमार गुप्ता जी, कालीबाड़ी के मोहन श्री रविंद्र दास जी और उपस्थित महानगर और जनपद से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, आज एक साथ गोरखपुर को 1304 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 2022 के आगमन के पहले गोरखपुर को कल और आज मिलाकर के ये लगभग 1850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का एक नया उपहार मिला है। और इसमें सबसे जो अच्छी चीज है वह है आज गोरखपुर के युवाओं के लिए वाटर स्पोर्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स का बनना। अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं और मैंने वहां देखा है कि कितना बेहतरीन तरीके से वहां पर गोरखपुर के युवाओं को वाटर स्पोर्ट्स में पारंगत होने, उसकी ट्रेनिंग लेने और रामगढ़ ताल न केवल परिवार के साथ घूमने बल्कि युवाओं के मनोरंजन और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण का भी एक माध्यम मिलेगा। बहुत सुंदर और साफ सुथरा पानी रामगढ़ ताल का वर्तमान में है। ये सभी प्रयास करने से हुआ है। तो वाटर स्पोर्ट्स का भी आज यहाँ पर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो मैं इसके लिए गोरखपुर के आप सभी नागरिकों को, सभी युवाओं को हृदय से बधाई देता हूँ। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम प्रदेश के हर एक उस स्नातक और प्रास्नातक छात्र छात्रा को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। अभी हम लोगों ने लखनऊ में इस कार्यक्रम को 25 दिसंबर से प्रारंभ किया है। उस दिन लखनऊ में 60,000 युवकों को टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किया गया है। अब ये कार्यक्रम अनवरत रूप से संस्था वाइज प्रारंभ होगा। आज हम लोग गोरखपुर में लगभग 1000 नौजवानों को यहाँ पर अभी जो आ चुके हैं उनको यहाँ पर स्मार्टफोन मिलेगा। बाकी उनकी संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, पॉलिटेक्निक में, नर्सिंग कॉलेजेज होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेज होंगे, पैरामेडिकल की संस्थाओं में ये स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का कार्यक्रम, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन के क्रम में हम लोग करेंगे। इसके साथ ही शासन की बहुत सारी योजनाएं भी इसके साथ जुड़ी होंगी। खासतौर पर एक युवा अगर अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है तो उसको क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसको अपना कोई कारोबार प्रारंभ करना है तो कौन से कार्यक्रम उसके लिए, कहां से, कौन से बैंक उसको मदद कर सकते हैं और कौन सी स्कीम में उसे सहायता मिल सकती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार की योजना है, एक जनपद एक उत्पाद की योजना है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना है।
और प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप के अंतर्गत स्वयं भी अपने राज्य में भी एक स्पेशल फंड स्थापित किया है, जिस फंड के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को नया स्टार्टअप स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आप सबके लिए एक अवसर है। और स्मार्टफोन और टैबलेट में सारे प्रोग्राम दिए जा रहे हैं कि आप क्लिक करेंगे, आपको पता लग जाएगा शासन की कौन कौन सी, केंद्र और प्रदेश सरकार की कौन कौन सी स्कीम है जो एक युवा को जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर के रूप में आगे बढ़ा सकता है। आप नौकरी देने वाले हो सकते हैं और नौकरी देने की स्थिति के लिए आपको क्या कुछ प्रयास करना है, उसका भी एक माध्यम आपको प्रदान किया जाने वाला स्मार्टफोन और टैबलेट होगा। आप थोड़ी भी इसके साथ आगे जुड़ेंगे तो आप धीरे धीरे करके देखेंगे कि आप स्वयं ही शासन की उन सभी योजनाओं के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे जो योजनाएं एक युवा के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेंगे। भाइयों बहनों, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता है। आज हम गोरखपुर के बारे में या प्रदेश के बारे में जो धारणा पहले देश और दुनिया की थी, अगर उसको बदलने में सफल हुए तो इसके पीछे कारण है, और वह है हम लोगों ने विकास पर ध्यान दिया, बिना भेदभाव के विकास के लिए न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ और सबके विकास का प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास जो हुआ, आज उसका परिणाम है कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक गरीब को प्रदेश के अंदर प्रदान किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हैं, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कहीं फर्टिलाइजर कारखाना बन रहा है, कहीं पर चीनी मिल लग रही है, कहीं एम्स बन रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कहीं पॉलिटेक्निक बन रहे हैं, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, कहीं इंटर कॉलेज बन रहे हैं, कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसे संस्थान, कहीं वाटर स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट बन रहे हैं, कहीं बस स्टेशन का निर्माण हो रहा है। यानी ये सभी कार्यक्रम उसके साथ जुड़ते हुए विकास को ध्यान दिया गया, और विकास पर जब ध्यान दिया गया, प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया, तो प्रदेश में निवेश भी हुआ। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में 2017 के पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। दंगे के परिणाम स्वरूप यहां पर कोई भी बाहर का व्यक्ति असुरक्षा के कारण नहीं आना चाहता था, वो भयभीत था। भयभीत इस बात को लेकर के था कि अगर वह जाएगा तो स्वयं की सुरक्षा में भी खतरा हो जाएगा और उसकी पूंजी भी फंस जाएगी। 2017 के बाद आपने बदलते उत्तर प्रदेश को देखा। अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, विकास को फोकस करते हुए जब प्रदेश ने कार्य करना प्रारंभ किया, रिफॉर्म किए, आज परिणाम है प्रदेश में व्यापक पैमाने पर निवेश हो रहा है। प्रदेश में नौकरी निकलती है और नौकरी में योग्यता के आधार पर जब प्रदेश के युवाओं को अवसर मिलता है तो कहीं भी कोई अड़चन नहीं आती। अब तक हम 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। 1,61,00,000 युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ चुके हैं और 60 लाख परिवारों को सतत रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। ये प्रयास करने से होता है। आज गरीब के लिए मकान बनता है, आज एक गरीब के घर में शौचालय बनता है, आज एक गरीब के घर में बिजली जलती है, आज गरीब को फ्री में राशन मिलता है, आज फ्री टेस्ट, फ्री वैक्सीन, फ्री में उपचार और कोरोना महामारी के बेहतरीन प्रबंधन की दिशा में जब देश आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि देश की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब की भी सहभागिता हो। और इस सहभागिता को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं
कि जो कल और आज मिलाकर के लगभग 18.5 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास गोरखपुर के लिए हुआ है। इसमें सड़क भी है, सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य भी है, इसमें मेडिकल कॉलेज में और विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में बनने वाले हॉस्टल के निर्माण का कार्य भी है, रिसर्च सेंटर के भी लोकार्पण का कार्यक्रम है। इसके साथ ही यहां पर इसके साथ जुड़ जाता है, वे सभी कार्यक्रम इसके साथ जुड़ते हैं। कहीं वाटर कॉम्प्लेक्स का जुड़ता है, कहीं आईटीआई का, कहीं स्किल डेवलपमेंट के सेंटर का, कहीं पॉलिटेक्निक का, कहीं इंटर कॉलेज का, कहीं पर अन्य वे सभी कार्यक्रम जो हम सबके समग्र विकास को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। और ईस्वी सन का 2022 के आगमन की पूर्व, एक दिन पूर्व गोरखपुर वासियों को इतना भव्य वातावरण विकास की योजनाओं के साथ प्राप्त हो रहा है। और मनोरंजन के लिए रवि किशन जी और सीताराम जी आपके पास हैं ही पहले से, तो इन लोगों के डायरेक्टर कालीबाड़ी के बाबा जी हैं। उन्हीं के निर्देशन में दोनों लोग अपनी कला को गोरखपुर के अंदर लागू करते हैं और गोरखपुर के लोगों को इसका आनंद भी प्राप्त होता है। दिसंबर का महीना आपके लिए कितना सौभाग्यशाली रहा है कि दिसंबर के महीने में गोरखपुर में 1990 में बंद हो चुका फर्टिलाइजर कारखाना फिर से प्रारंभ हो गया है। एम्स का निर्माण होकर के एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इंसेफ्लाइटिस का था, डेंगू था, कालाजार था, चिकनगुनिया था, और जब तक इसके सैंपल लेकर के पुणे की लैब में भेजा जाता था, वायरल रिसर्च सेंटर में भेजा जाता था, तब तक मरीज की दुर्गति हो चुकी होती थी। आज उसका रीजनल सेंटर गोरखपुर में ही बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने उसका भी उद्घाटन किया था 7 दिसंबर को। सीताराम जी के कार्यकाल में कल नगर निगम का भव्य सदन भी बन गया है। अब सीताराम जी जब गोरखपुर महानगर के विकास की योजनाओं को वहां से पास करेंगे तो विकास की योजना में भी भव्यता दिखाई देगी। गोरखपुर की चौड़ी हो रही सड़कें, जगमगाती लाइट से गोरखपुर की सड़कें, आपको अनवरत मिल रही बिजली, गोरखपुर में गोरखपुर की आवश्यकता के अनुरूप विकास की योजनाओं का लागू होना, ये सभी इसके उदाहरण हैं। और आज हम लोग यहां पर वाटर कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के साथ ही 1300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सभी योजनाएं आप सबके जीवन में परिवर्तनकारी होंगी, आपके जीवन में खुशहाली लाएगी, हमारे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और वे अपना एक निश्चित मार्ग चुन करके देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाने, देश की समृद्धि में, सुरक्षा में और गोरखपुर के विकास के लिए उनका एक कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी गोरखपुर के नागरिकों को, युवाओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यहां पर कुछ लोग मंच पर, कुछ युवाओं को हम स्मार्टफोन के लिए बुलाएंगे, बाकी यूथ को उनकी जगह पर ही स्मार्टफोन वहां पर वितरित हो जाएगा और जो बचेंगे उन लोगों को उनके कॉलेज में ही ये मिलेगा। उसकी कैटेगरी बनाई गई है, पहले फाइनल ईयर के बच्चों को, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर, फिर फर्स्ट ईयर, एक क्रम बनाया गया हो। संस्था वाइज भी स्मार्टफोन और टैबलेट उन संस्थाओं को जाकर के उन्हें प्राप्त होगा जिनका रजिस्ट्रेशन होगा। इसको फिर हम लोग बाद में लखनऊ से भी चेक करेंगे किस युवा को मिला है, किसको नहीं मिला है, उसको वेरीफाई करने का कार्य भी करेंगे। एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर आप सबको वाटर कॉम्प्लेक्स के साथ साथ 1300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हृदय से बधाई देता हूं। ईस्वी सन 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ
जिन युवाओं को ये स्मार्टफोन और टैबलेट आज यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। ये टैबलेट और स्मार्टफोन न केवल उन्हें अपनी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ साथ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में भी ये बहुत बड़ी मदद मिलेगा, क्योंकि अभ्युदय कोचिंग की जो व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है, उसके प्रोग्राम, उससे जुड़े हुए कंटेंट ही अब इसके साथ आपको जुड़ते हुए दिखाई देंगे। ढेर सारे प्रोग्राम उसमें आपको देखने को मिलेंगे जो आपके लिए परिवर्तनकारी होंगे और आपके जीवन में व्यापक परिवर्तन का आधार बनेगी। एक बार फिर से मैं आप सभी युवा साथियों को ईस्वी सन 2022 की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के इस कार्यक्रम में, गोरखपुर की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हृदय अंतस्थल से कोटिसा धन्यवाद। सादर प्रणम्य निवेदन के साथ एक बार पुनः आपसे अनुरोध है। तो देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे, गोरखपुर की ये तस्वीरें थी।